उसके लिए हम एकनाथ शिंदे के लिए बहुत आभारी हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू आवर प्रकाश कोटवानी, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी हैव रीच्ड एकनाथ शिंदे का। और हमारे बच्चे भी आके रहेंगे हमारे साथ। हमारे बच्चे भी आएंगे। इसके लिए हमने उनसे मदद मांगी है और उन्होंने हमें मदद की है। थैंक्स टू हमारे कमेटी और थैंक्स टू मिस्टर शिंदे। थैंक यू सो मच। कोपरी येथील दौलतनगरमधील रहिवाशांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा। महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला पुढाकार। गेल्या अनेक वर्षांपासून कोपरी दौलतनगर येथील सोसायटीचा पुनर्विकास रखडला होता। अनेक वेळा ठाणे महापालिकेने नोटिसा दिल्यामुळे तेथील रहिवासी या सोसायटीमध्ये आपला जीव मुठीत धरून राहत होते। या सोसायटीचा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी येत होत्या। जेव्हा रहिवाशांनी जयप्रकाश कोटवानी यांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर लगेचच तोडगा काढला आहे। आता या सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे। या सोसायट्यांचा आता पुनर्विकास होत असल्याने तेथील रहिवाशांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन समिती सदस्य जयप्रकाश कोटवानी यांचे आभार मानले आहेत। 2016 से हम लोग का रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू है। हम लोग ने बहुत सोचा था जल्दी हो जाएगा। माय हस्बैंड वाज आल्सो हमारी बहन है जो हमारे साथ रहती है। माय हस्बैंड मिस्टर साजन बेलारी वी बोथ वर देयर एंड आई वाज अ कमिटी मेंबर दैट टाइम। और हम लोग को बहुत होप से तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश ऐसे हो गया तो हो नहीं पाया। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे ने हमको बहुत दिखाया है, थोड़ा चांस दिखाया है और कल हो भी गया। खुशी की बात तो ये है, हम लोग ने होप बिल्कुल नहीं किया था, फिर भी कल एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके लिए हम एकनाथ शिंदे के लिए बहुत आभारी हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू आवर प्रकाश कोटवानी, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी हैव रीच्ड एकनाथ शिंदे। तो 46 ईयर से यहीं रहती हूँ और 2016 में सब लोग बोल रहे थे कि रीडेवलपमेंट होएगी। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे कि चलो लिफ्ट मिलेगी हमें, हम एंजॉय करेंगे, मगर डिले हो गए। बच्चे भी बेचारे चले गए शादी करके। हम दोनों मियाँ भी घर में हैं। हमें ऐसे लगता है कि लिफ्ट वाला टावर चाहिए करके, ऐसा वो राह देख के अभी चलो कल तक हो गया। थैंक्स टू मिस्टर शिंदे साहब कि उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है और हमारे सोसाइटी अभी नई बनेगी। हाँ, कोटवानी साहब भी बहुत मदद की है। इसी बहाने से हमें नया टावर मिलेगा और हमारे बच्चे भी आके रहेंगे हमारे साथ। हमारा यहाँ बचपन गया है, हमारे माँ बाप इसी इंतजार में चले गए कि कभी तो बिल्डिंग बनेगी, रीडेवलपमेंट होएगा, मगर वो ऐसे ही चल बसे। आज हम भी उसी लाइन में हैं। टीएमसी के नोटिस से हम बहुत तंग आ गए हैं। बिल्डिंग बहुत गंदी कंडीशन में है, कभी भी गिर सकती है। इसके लिए हमने उनसे मदद मांगी है और उन्होंने हमें मदद की है। थैंक्स टू हमारे कमेटी और थैंक्स टू मिस्टर शिंदे। थैंक यू सो मच। ये 2016 से चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से हमारा इंटरनल डिस्प्यूट और थोड़ी बिल्डर की तरफ से डिले। लास्ट ईयर हम लोग कमेटी मेंबर साहब से मिले थे और उनको रिक्वेस्ट किया था कि कंटिन्यूसली टीएमसी प्रेशर कर रही है कि आप खाली करो, लेकिन रीडेवलपमेंट का प्रोसेस भी बहुत डिले हो रहा है, तो आप कुछ हेल्प कर दो। फिर साहब ने कोटवानी जी को बुलाया और हमारी एक मीटिंग अरेंज हुई कमेटी और कोटवानी जी साहब ने। वहाँ साहब ने को हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कैसे भी करके हमको यहाँ से निकालो। फिर उन्होंने कुछ टाइम मांगा कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। करीबन 1-1.5 महीने के बाद में फिर साहब ने हमको बुलाया और बताया कि अगर आपको मंजूर है तो मैं आपको एक बिल्डर सजेस्ट करता हूँ, फिर आप उनका सब डिटेल निकाल के आप उनको देखो कि आगे बढ़ते। फिर उन्होंने रमेश मारुति बेकरे मामा करके हैं, उनका नाम सजेस्ट किया। हमने पूरा उनका जो साइड से वो देखे और फाइनली उनके साथ में चले। जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, उनका अप्रूवल हुआ और कल फाइनली हम लोगों ने सवेरे 10:30 बजे एग्रीमेंट रजिस्टर कर दिया और साइन कर दिया, एग्जीक्यूट करके, और मेंबरों को इंटीमेट भी कर दिया। अभी होपफुली ये वीक एंड में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में प्लान आएगा, वो सेंक्शन होके उसके बाद में जो टाइमिंग बोला गया है सीसी आने में, वो पीरियड में सीसी आके और आगे काम बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग साहब को बहुत ज़्यादा थैंक करते हैं, क्योंकि वो ही उनकी वजह से ही हम लोग आज कल मतलब एग्रीमेंट हम साइन कर सके।
मेरे को तो खाली ये करना है कि शिंदे साहब और प्रकाश पटवाने के कारण ये सफल हो पाया। अदरवाइज यहाँ के मेंबर लोगों ने ही इसमें इतने अड़ंगे लगाए थे कि कमेटी को बहुत मुश्किल हो गया था। हम जितनी बार शिंदे साहब से मिले, प्रकाश जी को हेल्प मांगी, तो विश्वास नहीं होगा, उन्होंने हर टाइम हर समय पे अपना टाइम निकाल के हमको टाइम दिया और सहयोग किया। इसके कारण हम सफल हुए एग्रीमेंट के लिए। और इन्होंने जो बिल्डर दिया था वो भी हमने कमेटी मेंबर ने सब इंक्वायरी की थी, बहुत अच्छा बिल्डर दिया, तो इसके लिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं, प्रकाश जी को थैंक यू बोलते हैं। हमारे बिल्डिंग्स बहुत जूने हो चुके हैं, बहुत ही हालत ख़राब है, प्लास्टर घर में गिर रहे हैं। इस कंडीशन में रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम सब जगह परेशान हो गए थे। शिंदे साहब की हेल्प मिली, प्रकाश पटवानी साहब की हेल्प मिली, जिसकी वजह से कल रजिस्टर हो गई एग्रीमेंट और अभी नया टावर बनने की पूरी उम्मीद है। 2016 से ये प्रोसेस चालू था, आज 2022 है। उस बीच काफ़ी हिचेज आई बिकॉज ऑफ कुछ हमारे सोसाइटी के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से वगैरह, लेकिन आज जो भी ये स्टेज पे हम आए हैं बिकॉज ऑफ शिंदे साहब की वजह से। टाइम टू टाइम मैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स शिंदे साहब से मिलते रहते थे और शिंदे साहब को इधर के जो फैक्ट्स हैं वो हमने बताए और शिंदे साहब ने काफ़ी इसमें मेहनत करके इस चीज़ को एग्रीमेंट स्टेज पे लाया। शिंदे साहब का एक ही ये रहता है कि मेरे जितने भी मतदार संघ में हैं उनको कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और टाइम टू टाइम वो उनके जितने भी अपने टीम वर्क है, अपने जितने भी पदाधिकारी है, उनसे टाइम टू टाइम अपने मतदार संघ का पूरा हालचाल लेते रहते हैं। और इस वजह से आज हमारे जो दौलत नगर सोसाइटी में जो खुशी का वातावरण है कि आज ये वापस रीडेवलपमेंट होगा और कम से कम मेरे ख्याल से सोसाइटी को 55 से 60 साल हो गया है। सोसाइटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, एनी टाइम कभी भी कोई इंसिडेंट भी भगवान करे ना हो, लेकिन अभी हम उसमें से बाहर निकल गए हैं। मैं सोसाइटी की तरफ से, मेरी तरफ से साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे बच्चे भी आके रहेंगे हमारे साथ, हमारे बच्चे भी